हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे धारा 85 और 86 क्या है और इसमें धारा और 85-86 में क्या अंतर होता है और इसके क्या लाभ होते हैं और इसमें कौन सी सज़ा होती है, हम इसको समझेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धारा 85 और 86 यह कहती है कि मत्तता के कारण अर्थात किसी व्यक्ति को शराब पिला दिया जाए। मत्तता मतलब नशे के कारण यदि कोई व्यक्ति कोई भी आपराधिक कार्य करता है तो वो दंडनीय होगा या नहीं, इसके बारे में बताता है। तो चलिए हम दोनों को समझते हैं, दोनों धाराओं को, धारा 85 और 86 को। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं धारा 85 क्या कहती है, उसके बाद हम समझेंगे कि धारा 86 क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों, धारा 85 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के बिना, मतलब किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के बिना नशा करा दिया जाए, नशा करा दिया जाता है। नशा करा दिया जाता अर्थात उसको शराब पिला दिया जाता है या अफीम दे दिया जाता है या नशे की ऐसी कोई दवा दे दी जाती है जिससे वो एकदम से नशे में पागल हो जाता है। अर्थात मत्तता का मतलब उसकी मत जो है, उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, वो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो जाता है। यदि उस समय जब उसको किसी ने जबरदस्ती या धोखे से या किसी में मिला के किसी भी प्रकार से उसके इच्छा के बिना यदि उसको शराब पिला दिया जाए या नशा करा दिया जाए किसी भी प्रकार का, अगर कोई वह आपराधिक कार्य कर देता है तो वो अपराध नहीं होगा, वो दंडनीय नहीं होगा। धारा 85 यह बताती है या उपबंध करती है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना उसके इच्छा के जबरन शराब पिला दिया जाए या जबरन किसी भी प्रकार की नशे की दवा या किसी भी प्रकार का नशा, अफीम वगैरह कुछ भी नशा करा दिया जाए, जिससे उसकी जो बुद्धि या मत्तता है, मन जो उसका है, वह यह समझने में असमर्थ हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस समय यदि वह कोई भी अपराध कर देता है तो वह अपराधी नहीं होगा और वो दंडनीय नहीं होगा। धारा 85 यह बताती है। माना कि राम एक व्यक्ति है। राम क्या है? एक व्यक्ति है जिसे श्याम ने जबरन शराब पिला दिया और वह उसको इतना शराब पिला दिया कि वह यह समझने में असमर्थ है कि वह क्या कर रहा है। मतलब वो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो जाए, उसका कोई आशय ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, और उस समय वह किसी भी प्रकार का हानि किसी व्यक्ति को या किसी को भी यदि किसी भी प्रकार का हानि पहुंचा देता या आपराधिक कार्य कर देता है तो वह दंडनीय नहीं होगा। राम जो है दंडनीय नहीं होगा, क्योंकि उसके इच्छा के बिना श्याम ने उसको शराब पिलाया है और वह यह समझने में असमर्थ है कि वह क्या कर रहा है और उसका किसी भी प्रकार का आशय नहीं है। तो कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ूं या किसी को मारूं पीटूं, ऐसा उसका कोई आशय नहीं। लेकिन शराब की नशा में वह जो अपनी बुद्धि खो चुका है, वह किसी को यदि मार भी देता है तो वह अपराध नहीं होगा। लेकिन उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि उसका कोई भी आशय ना हो कि वह थोड़ा बहुत शराब किसी ने पिला दिया और आके वो किसी को मारता हो, पीटता हो, जानबूझकर गाली देता हो, मतलब उसका किसी भी प्रकार का आशय यदि है तो वो आपराधिक होगा और जैसा भी वो अपराध करेगा उस अपराध के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। लेकिन
यदि उसकी कोई भी किसी भी प्रकार का आशय नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो कार्य की प्रकृति को समझने में असफल है और वह कोई भी अपकृत्य कार्य कर देता है तो वो दंडनीय नहीं होगा। तो और हम अब समझेंगे कि धारा 86 क्या कहता है। तो दोस्तों धारा 86 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं से शराब पी लेता है, ये कहता है कि कोई व्यक्ति यदि स्वयं से शराब पी लेता है और मत्तता में कोई आपराधिक कार्य कर देता है तो वह दंडनीय होगा। यदि वह मत्तता में ना होता और आपराधिक कार्य का दंड मिलता, वही दंड मत्तता की हालत में भी मिलेगा। अगर ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है वह स्वयं से शराब पी लेता है और किसी को गाली गलौज देता है या किसी को मारता पीटता है या किसी को जान से भी मार देता है तो वो दंडनीय होगा। जैसे कि यदि वह शराब ना पिया होता और जो दंड उसको मिलेगा वही दंड उसको शराब पीने पे भी मिलेगा, क्योंकि उसमें उसका आशय छुपा हुआ होता है, क्योंकि वो जानबूझकर शराब पीता है और एक व्यक्ति को जो शराब नॉर्मल पीना चाहिए वो उससे अधिक पीता है, उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। तो इस कारण से वह जो भी आपराधिक कृत्य करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसलिए वह दंडनीय है। तो और वो जिस भी धारा के वह जो भी मतलब सजा जो भी अपकृत्य कार्य करेगा वह जिस धारा के अंतर्गत आएगा उस धारा के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी भाइयों को इसका नॉलेज मिले। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए अब हम अपना वीडियो यहीं पे बंद करते हैं।